हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा यानी कि कॉपर, इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है। विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है तांबा की, विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत चालन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल क्या होता है? तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। ठीक है। इसके बाद है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गैल्वेनाइजेशन का अर्थ क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। अगला है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? तो अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। ठीक है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाएगी तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल बैटरी में किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये दो टाइप के विद्युत अपघट्य पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये दो टाइप के विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है। किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किरचॉफ ने धारा का नियम दिया था वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। यदि साबुन के बुलबुले को हम आवेशित कर देंगे तो वह फैलेगा। डायनमो एक मशीन होती है जिसका क्या काम है? डायनमो का प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। ठीक है, डायनमो का प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर करता है प्रत्यावर्ती धारा से, एसी से ट्रांसफार्मर काम करता है। एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो एक किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, एक किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, दिष्टकारी के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो उस पर 6500 केल्विन अंकित होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? तो जो मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसके परिमाण की कोटि होती है 10⁻6 ओम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, यूरेनियम धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में होता है। माइका क्या है? माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है मीका। ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बल्ब का तापमान होता है वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है विद्युत बल्ब के तंतु का ताप। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर मापती है विद्युत धारा को। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। जो उपग्रह होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? वो है विद्युत मोटर। यदि आपसे पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने की युक्ति।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति होती है रेक्टिफायर, जिसे दिष्टकारी भी बोला जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट को डीसी में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए या फिर अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाती है। प्रतिदीप्ति नली में हम पारावाष्प लेते हैं या फिर ऑर्गन लेते हैं? प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः पारावाष्प या फिर ऑर्गन उपयोग में आती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट का लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेशों में विकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बनाए किसके जाते हैं? तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। तो ये थे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।